तेरी पढ़ाई पूरी होने के बाद में तेरे हाथ पीले कर देंगे। पापा पहले मेरी पढ़ाई तो पूरी होने दो। क्या मेरी पढ़ाई पूरी होने से पहले ही मेरी शादी कर दोगे? बेटी, जो माँ बाप का फर्ज है वो तो पूरा करना ही। बेटी पहले अपनी मन लगा कर पढ़ाई पूरी कर ले, बाद में शादी कर देंगे। अरे आरती बहू, जरा इधर सुनना। इन बुढ़े बुढ़ियों ने तो मेरा दिमाग ही खराब कर दिया। आज मैं इनका कलेश ही काट दूंगी। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। हाँ बोलो, क्या बात है? बहू क्या बात है, गुस्सा क्यों हो रही तू? अरे जिस दिन से इस घर में आई हूँ उस दिन से एक पल भी चैन लेन दिया हो। आरती ये कर दो, आरती वो कर दो। आरती इस घर की नौकरानी है। बहू पहले बात तो सुन ले, क्या बात है? बात ही क्या होती होगी, कोई नई कहानी। भाभी तुम्हें मम्मी ने बुलाया है, पहले सुन तो लो मम्मी क्या कह रही है। इतना तड़क भड़क होने की क्या जरूरत है? बस बस बैठी रहे। बहू बात क्या हुई? तूने तो बात का बतंगड़ी बना दिया। ना तो तू इन्हें कुछ मान रही, ना इसे कुछ मान रही, ना तू हमें कुछ मान रही। क्या बात है? अच्छा चलो मेरी कोई बात नहीं, तुम्हारी क्या बात है? क्यों बुलाया मुझे? बहू एक कप चाय पीने का मन था बस। आज चाय पीने का मन है, कल कुछ और पीने का मन करेगा, परसों किसी और चीज का मन करेगा। सारी इच्छा पूरी नहीं कर सकती मैं। भाभी बात को ज्यादा बढ़ा रही हो तुम। आरती बेटी तू घर की बहू है, और बहू तो घर के काम करे करे है। काम की तरह काम हुआ करे, नौकरानी बना रखी हो, चक्की की तरह घुमाते रहो। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? और किस तरीके से बात कर रही है तू मेरे मम्मी पापा से? अरे दिमाग तो ठीक है तेरा? अरे तुम मेरे मम्मी पापा का कहानी करेगी और किसका करेगी? अरे मैं तो काफी देर से खड़ा हो तेरी बात सुन रहा था। मैं कहा चल छोटी मोटी बात होगी, निपटा लेंगे मम्मी पापा। लेकिन तू तो बात को बढ़ाई जा रही है, बढ़ाई जा रही है। अरे तेरी आरती करेंगे घर पे बैठा के, और घर की बहू तो घर का काम नहीं करेगी और किसका काम करेगी? अब तुम भी मुझे कहने लगे? अरे तुम्हें नहीं कहूंगा और किसे कहूंगा? ये मेरे माँ बाप, मेरे भगवान हर बुरे वक्त में मेरे साथ रहते हैं। अरे जब भी मुझ पे संकट आता है तो इनका आशीर्वाद मेरी ढाल बन के खड़ा हो जाता है। और तू कह रही है कि तुम भी मुझे कहने लगे? बेटा रहने दे, बात को ज्यादा मत बढ़ा। बात बढ़ी नहीं, अब तो बात बढ़ेगी, और जितनी बढ़ेगी इसका कारण ये होगी। ये मैं? अच्छा एक बात बता, अगर तेरी भाभी तेरे माँ बाप के साथ ऐसा बर्ताव करने लगे तो क्या बीतेगी उन पर? बेटा बस कर, बात को अब मत बढ़ावे। जा रही हूँ मैं इस घर को छोड़ के, अब एक पल को भी नहीं रुकूंगी। हाँ हाँ जाना फिर। अरे रोका किसने है? अरे जो मेरे माँ बाप की इज्जत नहीं कर सकता उसकी कोई जगह नहीं है इस घर में। आरती कहाँ जाएगी तू इस घर को छोड़ के? जिस घर में तेरा राज हुक्म चलता है उस घर को छोड़ के कहाँ जाएगी? और घर जाऊंगी तो वहाँ मम्मी पापा पूछेंगे, क्या बताऊंगी? ना ना आरती, तू इतने अच्छे घर को छोड़ के नहीं जा सकती। तू चल वापस। क्या हुआ? संजीव मुझे माफ कर दो। मैं जैसा तुम कहोगे वैसा करूंगी, और जैसा तुम्हारे मम्मी पापा बोलेंगे वैसा करूंगी। अगर इस बात को तू पहले मान लेती तो ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? अरे मेरे माँ बाप बूढ़े हैं, वो जरूरत है उन्हें तुम्हारी, समझे? देख मैं तो चला जाता हूँ ड्यूटी पे, घर पे तुम ही तो रहती हो, तुम ही तो ख्याल रखोगी उनका। और मेरी तरफ देखो, आज के बाद कोई भी शिकायत वाला काम मत करना। जाओ और जैसा मेरे मम्मी पापा कहते हैं ऐसा करो। ठीक। ठीक कर दिया क्या दोस्तों? सरोज सुनो। हाँ जी बोलिए, सुनाइए। आपकी नहीं सुनूंगी तो और किसके सुनूंगी? है किसी की मजाल जो आपके अलावा मुझसे कोई कुछ कह दे? अरे वो बात ना है, पहले वो बात सुन जो मैं कहना चाह रहा हूँ। हाँ चलो बताओ क्या बात है। वो सपना है ना, 2-3 दिन से ऊट पटांग हरकत कर रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा वो क्यों कर रही है। तुम्हारी बहन है, तुम जानो, भला मैं आपके बीच में क्यों घुसूं? अरे मैं घुसने की ना कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ। तू ये देख कि उसके दिमाग में क्या चल रहा। हाँ हाँ मैं समझ गई, पर यूं तो बताओ मुझे करना क्या है? अब जब तू समझ गई है ना तो तुझे पता भी है तुझे क्या करना है। अच्छा अब तुम सब मुझ पे छोड़ दो। अब ये सरोज खुद पता लगा लेगी कि उसके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। शाबाश, मुझे तुमसे ये उम्मीद थी। अब तुम जाओ और पता करो। हाँ भाभी, क्यों बैठाया आपने मुझे यहाँ पे? क्यों, मैं तेरी भाभी नहीं हूँ? तुझे बिठा नहीं सकती अपने पास? हाँ बिठा तो सकती हो, पर लेकिन अब से पहले तो कभी नहीं बिठाया। मुझे कुछ पूछना था तुझसे। हाँ भाभी पूछो, क्या पूछना चाहती हो आप? मैं तेरे से पूछना चाह रही थी कि तेरी तबीयत तो ठीक है? तुझे अगर किसी चीज की कमी खल रही हो
तो तू मुझे बता, मैं पूरा करूंगी। नहीं नहीं भाभी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अगर कोई बात होगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगी ना। जिस उम्र में तू है ना, वो उम्र कभी हमारी भी थी। इस उम्र में जो फीलिंग होती है ना, तू मुझे बता, शायद मैं तेरी कोई हेल्प कर दूं। भाभी आप ये कैसी बात कर रही हो? कौन सी उम्र, कैसी फीलिंग? ऐसा कुछ नहीं जैसा आप सोच रही हो। तू मुझे आज नहीं बताएगी तो मुझे कल खुद ब खुद पता चल जाएगा। तो फायदा इसमें ही है कि तू मुझे अभी बता दे। भाभी ऐसा कुछ नहीं है। आप तो एक बात को लेके मेरे पीछे ही पड़ गई। जब मैंने मना कर दिया नहीं है तो नहीं है कुछ भी। कोई ना कोई बात तो जरूर है जो तुम मुझसे छुपा रही है। देखो जी, मैंने उससे बहुत मीठी मीठी बातें करके पूछने की कोशिश की है, मगर उसने कुछ नहीं बताया। ऐसा भी तो हो सके कि आपको गलतफहमी हो रही हो। अरे गलतफहमी ना हो रही है मुझे, वो मेरी बहन है और मैं उसे अच्छी तरीके से जानूँ। कुछ ना कुछ बात जरूर है जो वह तेरे से भी छुपा रही है। तो मेरे से नहीं कहती मेरा नाम सरोजनी, मैं पता करके बताऊंगी। तेरे बस की कुछ ना, अब मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। अब कहाँ चल दिए? अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। सपना, दीपक, देख ले। तुम रुक तो जाओ, देख तो लो पहले क्या मसला है। अब भी मसले की बात कर रही है तू? क्या मसला है? तुझे अपनी आंखों से मसला दिखाई ना दे रखे? हाँ, हम भी इस घर में मुंह उठाया चपना। अजी तुम गुस्सा क्यों हो रहे? एक बार इससे पूछ तो लो कि क्यों आया घर में। तू आंखों की अंधी हो सके, मैं ना। तुझे दिखाई नहीं दे रहा साफ साफ ये क्यों आया? हाँ भाई, तू इधर आ, तू यहाँ। हाँ सपना, कौन है हो? तेरा नाम क्यों ले रहा? घर तक कैसा आ गए हो? भैया वो क्या कर रही है? साफ साफ बता। तेरी भाभी ने तेरे से कुछ पूछी थी, जब तेरा ना बताए कुछ भी। भैया आप मेरी बात तो सुनो। बस सुन ली तेरी, अब देख भी रहा हूँ, अब सुनाने को क्या रह गया? रविंद्र भाई आप गलत समझ रहे हो, कुछ और काम भी तो हो सका है। आप मेरे ऊपर इल्जाम पे इल्जाम लगाए जा रहे हो। बस होगी संतुष्टि? अब आराम से पूछ लो यहाँ क्या लेना आया। और हर कोई घर पर आ जाने से ना गलत साबित नहीं होता। बस रुको। ये कॉलेज में इसका बैग रह गया था, वो लेने आया है ये। बस यही वजह थी जो ये यहाँ पे आया। और ये क्यों आया यहाँ पे वो आप इससे पूछो। भाई साहब मैं इनके साथ कॉलेज में पढ़ता हूँ, वहाँ मेरी इनसे जान पहचान हो गई और हम कैंटीन में बैठ के खाना खा रहे थे, वहाँ मेरा बैग छूट गया और इस बैग में मेरे कीमती डॉक्यूमेंट है और मैं पूछता पाछता गाँव में आ गया। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है जो आप सोच रहे हो। अच्छा भाई साहब राम राम, मैं चल रहा हूँ। और भाभी आप मुझसे जो पूछ रही थी ऐसा कुछ नहीं है। मैं वो करूंगी जो मेरे भैया को अच्छा लगेगा। और हाँ भैया, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे आपकी इज्जत पर आंच आए। देख लिया, कभी कभी आंखों देखा भी धोखा हो जाता है। कभी भी कोई फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। जय श्री राम दे दो चंदा राम के नाम। जय श्री राम दे दो चंदा राम के नाम। संदीप क्या बात, तू क्यों रुक गया? संजीव तू क्यों रुक गया? इधर चंदा दे देगा तुम्हें कोई? तुम आफत तारते हुए चल रहे, थोड़ी सी समझ तो होगी तुम्हें। अब भगवान का नाम ले रहा, आफत तारते चल दिए। पर संजीव हम तो राम के नाम के जयकारे लगा रहे। तुम राम के नाम के जयकारे तो लगा रहे, पर डालना लगाता कोई। अरे हमारे रुक के रुड़दंग देख के तो कोई हमें भी चंदन देने का नुको आ लिया बापत तारते हुए। 70 जवाब करे मारते। कहाँ पे होगी रामलीला? किसका चंदा है? कौन हो तुम? किसका नंबर है? कौन का डेक्स है? फलाना डिकना बता, किस किस बात के जवाब दोगे? अगर किसी के बारह गया सानीलता से जाओगे ना तो सानीलता से चंदा मिलेगा, समझ गए? हाँ भैया, कह तो तुम ठीक रहे हो। अब हम आराम से चलेंगे, राम का नाम लेते हुए, और आराम से चंदा मांगेंगे। हाँ बस ठीक है, इस सब बेहतर से चलियो जो अभी चलोगे मेरे साथ, ठीक है? चलो। जय श्री राम। आराम से चलेंगे। चंदे के लिए आए थे।
हाँ भाईजान, बताइए क्या काम है? जी हम तो चंदे। संजीव भैया, मोमडनों का घर है, क्या कर रहे हो? निकल लो। रुको भैया, क्या बात थी? भैया कैसे आए थे, कैसे वापस चल दिए? भैया चंदे के लिए आए थे, गांव में रामलीला हो रही है उसके लिए। संजीव भैया निकल लो, क्यों बात का बतंगड़ बना रहे हो? क्या कोई चंदा देगा? क्यों भाई, हमारे से क्या ऐतराज है? हमारा पैसा तुम्हारे धर्म में ना लग सकता? हाँ हाँ लग जाएगा। तो देरी किस बात की है? पैसे निकालो ना, दो इन्हें चंदा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल देता हूँ। धर्म के नाम पे भी कंजूसी करते हो। लीजिए भैया चंदा। वैसे एक बात है प्रीति, इस धरती पे हर तरह के लोग हैं, बस ये तो कुछ लोगों ने चला रखी, ये तेरा वो मेरा, ये मेरा वो तेरा। लेकिन भाई साहब आपसे मेरा एक निवेदन है, हमारे यहाँ दशहरे पे भंडारा होता है, आप दोनों जरूर आइएगा। जी बिल्कुल आएंगे। आप बुलाएं और हम ना आए? वो तो भाईजान चंद लोगों की वजह से हमारे और आपके बीच में मतभेद हो गए, वरना पहले की पीढ़ियां तो हिंदू मुस्लिम के बारे में कुछ जानती ही नहीं थी। एक दूसरे के साथ खाते थे, पीते थे, रहते थे, अपने सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते थे। जी बहन जी, अगर आप ऐतराज ना मानो, आपके पड़ोस में और भी कोई हो तो उन्हें भंडारे में लेके जरूर आइए आप। अरे ऐतराज किस बात का भाईजान, हमारे साथ जो भी आना चाहेगा ना, हम उसे भी ले आएंगे। भगवान का प्रसाद तो सबको खाना चाहिए। वैसे एक बात तो है, आप लोगों से मिलकर हमें ऐसा लग रहा है बिल्कुल हम अपने बड़े भाई से और छोटी बहन से मिल लियो। अगर आपका प्यार ही हमेशा बना रहे तो भाई साहब हमें बहुत अच्छा लगेगा। अरे भाईजान, हमारा प्यार तो हमेशा आपके साथ ही रहेगा। ठीक है भाईजान, नमस्ते। नमस्ते नहीं भाईजान, जय श्री राम। जय श्री राम। यूं भगवान के आगे हाथ जोड़ने से हमारा ध्यान नहीं होने वाला। अपनी माँ से बात कर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे मैं तो भगवान को नू कह रहा था कि भगवान मेरी माँ को सतबुद्धि दे, ज्ञान दे, जीव जाकर हमारा ब्याह हो सके। अन्य हमारा ब्याह ना होने का और तू कह रही मैं अपनी माँ से जाकर बात करूं। अरे हमारे घरों कोई दो रोटी मंगाना आ जाओ उसे तो नू कहते क्वाड तोड़ा के मारे, वो बेचारा डरिया उल्टा चले जा, और तू कह रही मैं अपनी माँ से बात करूं। मैं तो पहले भगवान को कह रहा हूँ, भगवान कुछ ऐसा जुगाड़ बिड़वा और मेरा और तेरा ब्याह हो जा। तू अपनी माँ को नहीं कह सकता ना, तो एक काम कर, पहाड़ों में जाकर रह लग और महाराज बन जा। कर दी भाई बात। अरे अपनी माँ को सहज सहज समझा, मैं एकदम ते ना समझने की वहाँ। अब मैं जाकर उसे कहा मन वो करके नू कर दे, नू करके नू कर दे, तो लाठी भी रखा गया ली कदी फेर नू क्या हो गया यू ना इंगे की रहे ना उंगे की रहे। उंगे की रहूं ना रहूं, पर इंगे की जरूर रह लूंगी, जो तेरा मेरा ब्याह ना हुआ तो। दो अंकर पढ़ लेती ना, ये इंगा उंगे की बात ना करे थी, पर वह बात कर दी एकदम तो घोड़े पे बैठ रही तू तो। अरे नू ना होने का जैसे भी होता हो करे जो, नहीं तो मेरा बाप छोरा देखा लग रहा है मेरे लिए। रोज मेरी माँ पे से पैसे लेके जावे वो भाड़े के लिए, और किसी दिन ऐसा ना हो कि वो मिलाई दिया वे। हे भगवान। भगवान कुछ ना करने का, तू ही करेगा। आज जाके हिम्मत जता दे और अपनी माँ के आगे हमारे दोनों की ब्याह की बात अड़ा दे। तो ठीक है, कल को साड़ी पहन का इस मंदिर में और ब्याह करके चले जाएंगे घरू, झुक कर भी होगा देखी जाएगी। ठीक है, खुश है? खुश तो मैं जब होंगी जब तू मेरे गले में मंगलसूत्र डाल के ले जाएगा। अरे मंगलसूत्र भी गेरवा, सारी चीज गेरवा, परवासी गहना पहने जाने का फालतू फालतू साड़ी में रहना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल रह लूंगी। पक्का? हाँ। इतना मैं चाहूं तुझे, कोई किसी को न चाहे, कल को सही 12 बजे इसी मंदिर में मिलिए, साड़ी पहन का ही है। हाँ बिल्कुल। ठीक है, जा। हे भगवान, मैंने ऐसे कह तो दिया, बस ये तो मेरी माँ की बात है, मेरी माँ के भीतर पड़ के
और मेरे ब्याह की बात करवा दे। जय भोलेनाथ। आजा अंदाज न्यू कह रहा है यहाँ मेरी दिखेगी, इसकी क्यों दिखेगी, यहाँ मेरी चलेगी मेरी। राम 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 राम। 51 हो जाग रहा है भगवान, गलती ऐसा कैसा हो जाएगी पर। माँ है मेरी, आराम से रही, अगर कुछ कह लगी तो ठीक है। अलबत्ता मैं भगवान से कह दी थी सतबुद्धि और ज्ञान दिए, अगर ऐसा हो गया तो ठीक, और न तो कर दिया वो ये काम जिस काम का डर था। नहीं होन दूं वो काम इस घर में जो बिल्कुल भी मुझे पसंद ना हो। माँ वो चुप। क्या है ये सब? ये भी तो शुरुआत है, अग देखे भी तो। ओ खुसर पुसर नहीं, आवाज इतनी काट जो मेरे कानों लो पड़े। माँ जी अभी तो घर में आई हूँ, इनकी आवाज निकले ना निकले मेरी जरूर निकलेगी। मरवाओगी तो मजा दिख रहा, मजा ढब। अरे 1-2 रात तो काट ले कम से कम यहाँ। 1-2 रात नहीं, पूरी जिंदगी कटेगी यहाँ। बोली हाँ बिल्कुल बोली। अगर गलती हुई तो सुन लूंगी, अगर गलती ना हुई तो बोल लूंगी। पी घूंट सी पी बेटे, अगर इस घूंट की मैंने भी उल्टी नहीं करवाई तो मेरा नाम भी चंपा नहीं। अरे माँ मेरी कुछ गलती नहीं है, मैंने तो जब बतेरी समझाई, पर इसकी समझ में नहीं आई तो बता मैं क्या करूं। पीछे पड़ गई मेरे, राशन पानी ले गए, ब्याह कर। मैंने कही भी इससे मगर मेरी माँ नहीं मानने की। इनने गई अपनी माँ को मना लिया, सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर मेरे से एक गलती हुई माँ, मैं तुझे बताई नहीं। हाँ मुझे ना बताने की गलती भुगती है अब। देखो जी थोड़ी को घनी समझियो। थोड़ी कर घनी कर तो तुझे पता चलेगा। मुझे दिन लिखट तू भेज देख रही है घास लेना, और नुके की शाम को आगे बढ़िया यहाँ से तू भुगत है, क्यों होगा तेरी ख्याल। जो होगा देखा जाएगा। फिर बोल रही देखूंगी तो मैं। ठीक है माँ। हाँ कहाँ चला? माँ ने ज्वार के भरोसे कहा काटन को काटता हूँ। तो 2 ही तो कहे हैं, एक तू काट एक मैं काटूं। चल। हाँ कहाँ चली? तुझे ब्याह के लाया, खेत के काम खतर नहीं, घर के काम के लिए लाया, और वे मैं बताऊंगी तुझे कैसा करने। आज का तो पहला ही दिन है, जुम्मा आई का तेग देर हुई तुझे। अभी तो तेल देख और तेल की धार देख। अपने माँ बापों की बिन मर्जी के ब्याह करा तन्ने, और ऐसा यूं जो मेरे से बिगर पूछे ब्याह करा इसने। पहले दिन की काम की शुरुआत सुन। है क्या ये? माँ और अब खड़े खड़े एक दूसरे की थूत को ही देखो जाओगे। क्या ज्वार को कहा काटने को सुनी नहीं, और तू मेरे धोरा सिर पे खड़े होने खातर नहीं बुलाया, खाट पे बैठ जा। हाँ जी। ब्याह तो तन्ने इससे कर लिया, तेरे घर वालों को भी पता है इस बात के बारे में। माँ जी मैं बालिग हूँ और अपनी मर्जी से कहीं भी शादी कर सकती हूँ। बहुत बढ़िया, माँ बाप पालेंगे पोसेंगे बड़ा करेंगे, जब वे बालिग हो जाएंगे तो वे अपनी मर्जी से कुछ भी करो ना। ऐसा तो किसी की भी औलाद को नहीं करना चाहिए। माँ बाप तो अपने बालकों के लिए सपने देखे, और तुम बड़े हो गए उन्हें चूर कर दो। और जब तुम ये सपने चूर चूर कर दो ना, तो माँ बाप के दिल से पूछ के देखो उन पे क्या बीतते हैं। लेकिन मर्जी तो आपके बेटे की भी थी। बेटे की बात तो झिल जाएगी, लेकिन जब बेटे की बात घर से बाहर निकले ना तो आग की तरह फैल है। मैं तुझे जब अपनाऊंगी जब तेरा बाप इस ब्याह से खुश होवेगा। लेकिन माँ जी मैं तो अपने घर वालों को बता के भी नहीं आई, वो मेरी बात क्यों मानेंगे? वो तो मुझसे पहले ही नाराज बैठे होंगे। मानेंगे? क्यों नहीं मानेंगे? कोई भी बाप अपनी बेटी से इतना नाराज नहीं होता जो अपनी बेटी की बात ना माने। माना कि तेरे से गलती हुई है, पर तुझे इस गलती पे पछतावा तो है। आन दे संजीव को। आगे संजीव तो क्या बात है, बड़ी खुसर पुसर हो रही, ठीक ठाक तो है। आन दे संजीव को। आगे संजीव तो क्या बात है, बड़ी खुसर पुसर हो रही, ठीक ठाक तो है। एक काम कर। अरे तू रुक जा, पहले काम मैं कर लूंगा, तेने कुछ कहा तो ना? नहीं मैंने कुछ नहीं कहा। ये बता फिर माँ। अरे कुछ न कहिए, तू गाड़ी निकाल और सपना के घर चल रहे एक बेर। सपना के घर? अरे नहीं,
यहीं कर ले जो करना कुराना। जैसा कहा वैसा कर। ठीक है, क्या करना है गाड़ी काट के? सपना को सपना घर लेकर चल रहे। और तुम भी सुन लो, अगर अपने माँ बापा की मर्जी के बिना कुछ काम करा तो उसका अंजाम बहुत बुरा होएगा। मेरी तो नहीं बिकी, कभी तुम खींचे फिरो।